मैया मैं ना भाग के गई, जो कछु कमरा में रह गो सब लाए के पास में रखे दो। बोले और चाहिए, बोले अब का हो सोई मारी गुस्सा से मैया मैं ना बोली। अब मैं खाओगे अनिया खाओगे, अब मैं खाओगे। आज धरो जैसे ही नाई का नाम लिया, अब तो नाई और नौदिया दोनों एकदम से भागे और जाकर के भोले बाबा के पास पहुंचे। कहा कि प्रभु बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा कि 2 गण जो आपने भेजे थे सारे बरातियों का खाना अकेले ही खा गए, और अब ही कह रहे थे और ले आओ और ले आओ, कमरा के कमरा खाली कर दिए। क्या? हाँ। भोले बाबा ने कहा रुक जाओ, 2.5 तुलसी के पत्ता निकाले, बोले ये लेकर के चले जाओ। फिर पूछना जाके क्या और लोगे? बोले जब बताओ, जब कमरा के कमरा खाली कर दिए तो भला 2.5 तुलसी के पत्तों से क्या हो जाएगा? सारे बरातियों का खाना अकेले ही खा गए। बोले कोई बात नहीं, लेकर के चले जाओ। 2.5 तुलसी के पत्ता लिए, जाकर के शुक्र शनिचर को दिए, और जैसे ही खाए सो ये एकदम से लंबी सी डकार मारी है। और जैसे ही लंबी सी डकार मारी, बोले और चाहिए? बोले अब नहीं। बोले ले लो। बोले अब नहीं। बोले तब से चिल्लाए रहे और ले आओ और ले आओ। चलो, दोनों गणों को उठाया और भगवान भोले बाबा के पास जाकर के बैठा दिया। शाम हो गई है, देवर्षि नारद जी ने देखा कि शाम हो गई है, दरवाजे की बेरा है, कोई आया नहीं। भोले बाबा से कहा कि अब ऐसा करो, बारात को लेकर के चलो, दरवाजे की बेरा हो गई है। तो आज देवर्षि नारद जी समझा रहे हैं भगवान भोले बाबा को कि शाम जब भई नारद ने कही सुनो हमारी, अरे दरवाजे की बेरा है चलते की करो। सोई सुन के तनी बात संग पारा बड़े, अरे गए पाँव में आई दशरथ बुलाई, जब सखियन ने रे सुने पाई तब खाली तुरंत सजाई। जब सखियन ने रे सुन पाई तब खाली तुरंत
नारद जी ने समझाया है कि दरवाजे की बेरा है, बारात को लेकर के चलो, शाम हो गई है, कोई भी नहीं आया है। तो आज देव ऋषि नारद जी के कहने पर भोले बाबा बारात को लेकर के दरवाजे पर आई है। और इधर लड़कियों ने सुना है कि भगवान भोले बाबा दरवाजे पर आ चुके हैं, तो तुरंत आरती की थाली उठाई और आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी है। भगवान भोले बाबा के पास में पहुंची। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा को देखा, बड़े बड़े नाग लटक रहे, बिच्छू लटक रहे, सभी लड़कियां डरने लगी। एक बोली लाओ हम आरती उतार देंगे। जैसे ही आरती की थाली पकड़ी आगे बढ़ी। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा की आरती उतार रही है तो साथ साथ जो गले में सर पड़ा हुआ है वो भी घूम रहा है। और ये निक्की भैया, इनकी सुपुत्री, ये हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। जैसे वो आरती की थाली घूम रही है, वैसे भगवान भोले बाबा के गले में जो सर पड़ा हुआ है वो भी घूम रहा है। अब जैसे ही फुसकार मारी तो वो बिटरिया काउंडरी और थरिया काउंडरी उतर गई आरती। सब लड़कियां भागी और भाग के मैया मैना के नजदीक पहुंची है। बोले मैया आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे हर माता पिता सोचते हैं कि हमारी बेटी जिस घर में जाए प्रसन्न रहे, खुश रहे, लेकिन आपने तो हमारी गिरजा के जीवन को ही बर्बाद कर दिया। एक भी बार तुमने गिरजा के बारे में नहीं सोचा कि हम ये कर क्या रहे हैं। तुमने गिरजा के जीवन को बर्बाद कर दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया मैया। बोले अरे कौन सी बुराई है दूल्हा में? बोले मैया अगर कोई बुराई दूल्हा में नहीं है तो कोई अच्छाई भी दूल्हा में नहीं है, क्योंकि मैया अरे गिर जाए नादान रे परना बिलकुली पूरो। ना जाने का से फिरे शिव शंकर का ढूंढो। कहा मैया दूल्हा जो है ना खूब चलेगो, खूब खिंचेगो तो महीना 2 महीना से ज्यादा ना चलेगो।
गिरजा में भगवान भोले बाबा में उम्र का बहुत बड़ा फर्क है। मैया एक भी बार आपने गिरजा के बारे में विचार नहीं किया कि हम ये कर क्या रहे हैं? तुरंत ही देवऋषि नारद जी को बुलवाया। नारद, अपनी बारात को यहाँ से लेकर के जाइए, हमें अब विवाह नहीं करना है। पहले ही आपको समझाया था, जितनी सुंदर हमारी बिटिया गिरजा है उतना ही सुंदर वर ढूंढा, लेकिन आपने तो हमारी गिरजा के जीवन को ही बर्बाद कर दिया। एक भी बार हमारी बेटी गिरजा के बारे में तुमने विचार नहीं किया। तब तक महाराज हिमांचल पहुंच जाते हैं। हिमांचल ने कहा, क्या कह रही हो तुम? अरे हजारों महात्मा मर जाते हैं, कहा हजारों महात्मा मर जाते हैं तपस्या करते करते, लेकिन उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता है। और हमारे आपके बड़े ही सौभाग्य हैं जो भोले बाबा यहाँ पर दामाद बनकर के आए हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। उनके आने से हमारा घर आंगन भी पवित्र हो गया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिनकी तुम बुराई कर रही हो, तुम्हें मालूम भी है भोले बाबा के समान तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं है। कि त्रिभुवन में कोई पुरुष नहीं, जो शिव की समता कर जाए। असू कर कोई तनो भाग्य का, जो खीर हवन की खाए जावे। कहा भगवान भोले बाबा के समान तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं है। कहा कि कुछ भी कहो, हम अपनी बेटी गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ में नहीं करूंगी। आप देख नहीं रहे हो हमारी बेटी गिरजा कहाँ, भोले बाबा उम्र का कितना बड़ा फर्क है। बड़े बड़े नाम लटक रहे, बिच्छू लटक रहे। हमारी बेटी तो पास भी नहीं जा सकती है। कहा कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं, यहाँ से ये बारात वापस जाएगी, क्या हमारी इज्जत रह जाएगी? क्या हमारा सम्मान रह जाएगा? नारद जी बोले कोई बात नहीं, एक बार तुम गिरजा से पूछ लो, अगर वो तैयार है भगवान भोले बाबा के साथ शादी करने के लिए तो ठीक है, और अगर गिरजा इनकार करती है तो कोई बात नहीं, हम अपनी बारात को यहाँ से वापस लेकर के चले जाएंगे। कोई ऐसी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। नारद जी, मैया मैना, महाराज हिमांचल जाकर के गिरजा के नजदीक पहुंचे। गिरजा, तुम भोले बाबा के साथ में शादी करोगे? बोले मैया, भोले बाबा से शादी करने के लिए हमने 1-2 वर्ष भजन नहीं किया है। भगवान भोले बाबा से शादी करने के लिए हमने 44,000 वर्ष भजन किया है। तब आज जाकर के मौका मिला है भोले बाबा से शादी करने का। तो मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ में, अन्यथा किसी और की दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैया कि मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, और देखन को घड़ी मुश्किल से मिली। छूटे
कहा बड़ी मुश्किलों के बाद में आज मौका मिला है भगवान भोले बाबा से शादी करने का, तो मैं विवाह करूंगी तो भगवान भोले बाबा के साथ में, अन्यथा किसी और की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी। कहा कि अगर तुम तैयार हो तो तुमसे पहले हम तैयार हैं। आज सभी बारातियों का बड़ा सम्मान किया है, भोजन कराया, तो गिरजा की जो सहेलियां हैं सब मंगल गीत गा रही हैं और गालियां दे रही हैं। अच्छा, ये गालियों वाली रीत रिवाज जो है वो आजकल से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से। अच्छा, पहले जो गालियां दी जाती थी वो धर्म की दी